और डिटेल्स बोलिए, आपको ये जानना है हाँ। कि आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए। जी जी, लिखिए सर। ठीक है। 12 जून। एक मिनट। 10 जून। 12 जून। 12 जून। एक 12 अगस्त। अरे, 12 अगस्त 77। 1977। 7:45 AM। 1:45। 7:45। 7:45 AM। बर्थ प्लेस। महू। महू। स्पेलिंग बोलिएगा। MHOW। देखिए, प्रोफेशन जो है ना, डिसाइड करना और किसी को उसके नेचर के हिसाब से रिकमेंडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपके बैच में नहीं बताई है नेचर, लेकिन इसी में आप समझेंगे कि बिजनेस आदमी को सूटेबल हो रहा है। कुंडली में 7th हाउस बिजनेस को बताती है, धन वाले भाव से संबंध भी अच्छे बिजनेस को बताता है। लेकिन यदि वो बिजनेस आपके नेचर के अनुसार सूटेबल नहीं है, तो फिर आदमी नुकसान भी उठाता है, या अच्छा अपना जो बेस्ट उसको देना चाहिए वो नहीं हो पाता। उस चीज़ को भी आप समझेंगे। तो ये प्रोफेशन इनका है, मतलब सॉरी, इनका डिटेल्स 12 अगस्त 1977, सुबह का 7:45 महू, मध्य प्रदेश। ये इनकी चार्ट है। सिंह लग्न की कुंडली है, यही है ना? यस सर। ठीक है। आइए देखते हैं क्या बताता है इनका प्रोफेशन। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड जो है वो इनका है शनि। 10th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो है इनका मर्क्यूरी। और 6 कस्पल सब लॉर्ड जो है वो है इनका मर्क्यूरी। सेकंड हमने क्यों देखा? सेकंड कस्पल सब लॉर्ड धन की स्थिति के साथ साथ धन आने की स्थिति को भी गवर्न करता है। यानी ये आपको एक संभावित ऐसे रास्ते को भी बताता है जहां से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। मर्क्यूरी में देखेंगे तो मर्क्यूरी रिजल्ट दे रहा है 1 to 11 का। मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड है वीनस, जो रिजल्ट दे रहा है 3 and 10 का। और इसका सब लॉर्ड है सैटर्न, जो रिजल्ट दे रहा है 6, 7, 12 का। कहने का तात्पर्य है कि इनका जो प्रोफेशन होगा, जैसे हम नौकरी की बात करते हैं 6 कस्पल सब लॉर्ड से, तो नौकरी के लिए 2, 6, 11 हाउसेज हैं, ये नौकरी कर सकते हैं। 10th कस्पल सब लॉर्ड भी मर्क्यूरी है, इसमें भी छठा भाव है, नौकरी कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो 10th कस्पल सब लॉर्ड में 7वां भाव भी है, बिजनेस भी कर सकते हैं। अब है कि किस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं, तो नॉर्मली आपके पास आपके इंटरेस्ट के हिसाब से 2, 3, 4 फील्ड होने चाहिए, या प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए जिससे रिलेटेड आपको बिजनेस करना है। तो वो नेचर को यहाँ पे हमें समझना होता है। जैसे 6 हाउस 10th कस्पल सब लॉर्ड में छठा भाव है, और धन वाला भाव 2, 10, 11 मौजूद है, तो नौकरी भी कर सकते हैं। 7th हाउस है तो बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सब लॉर्ड स्तर पे 12वां भाव भी बैठा हुआ है। इस 12th हाउस को आप थोड़ा सा बारीकी से नहीं देखेंगे तो फिर यहाँ पे मामला फंस सकता है। क्यों फंस सकता है? रीजन ये है, एक मिनट। 12th हाउस नॉर्मली नौकरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लॉसेस बताएगा, खर्चों को बढ़ाएगा, बेकार के जो खर्चे होते हैं वो कराएगा। तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो गया। लेकिन अब आप वैसे बिजनेस करते हैं जैसे आप मेडिकल की शॉप खोल लेते हैं, दवा की दुकान। कोई हॉस्पिटल में आपकी चाहे दवा दुकान हो गई, या फिर अलग अलग प्रकार के जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, इस प्रकार का जो सेटअप होता है वो आप बिठा लेते हैं। तो नॉर्मली उसमें नुकसान की संभावना कम होती है। या हम संभावना पे ही बात कर रहे हैं, रिजल्ट को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते। अब है कि हमने हॉस्पिटल ही क्यों बोला, दवा दुकान क्यों बोला? क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का बता होता है, और छठा भाव दवाओं का, बीमारियों का होता है, सॉरी। तो 6 और 12 के कॉम्बिनेशन हैं, तो आपको उससे मिलता जुलता क्षेत्र का काम आप कर रहे हैं। तो एक तरह से आप प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग जो है वो कई बार जो निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनको बैलेंस कर देता है। फिर मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली कई बार कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं
कि चलो जो लिखा है वो तो होगा। अरे जो लिखा है वो होगा 100%। कौन प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या लिखा है? पहली बात, मतलब जो चीजें एक रूल का पैटर्न है, हम और आप पढ़ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि अधिकतम कुंडलियों में लगता है, तो उस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग अब प्लानिंग को इस तरह से भी समझ लेते हैं, उनको लगता है कि वो सारे रिजल्ट को उलट पलट देंगे और अपने अनुसार कर लेंगे। यदि ऐसा होता तो किसी भी डॉक्टर का, वकील का तलाक नहीं होता, क्योंकि छठा भाव कोर्ट केस के लिए होता है, कोर्ट कचहरी इन सब का। वकील का उसी से जुड़ा हुआ काम है, तो किसी भी वकील का डिवोर्स नहीं होना चाहिए। डिवोर्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? सर, क्योंकि 6 हाउस डिवोर्स ये का। वकील है सर, क्या? ये वकील ही है, पर प्रैक्टिस नहीं करती है। हाँ, आते हैं। वही मैं एक आपको बता रहा हूँ कि वो हो गया। वैसे ही कोई डॉक्टर है तो वो छठा भाव बीमारियों से ही रिलेटेड काम देख रहा है, उसका भी डिवोर्स नहीं होना चाहिए। या जो नौकरी करने वाले लोग हैं 6 हाउस, उनका भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। सातवें भाव से छठे का संबंध होगा तो ही डिवोर्स होगा या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। छठे भाव का स्वयं से रिलेशन होगा तो वहां पे नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि नौकरी के लिए हम छठा कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं, शादी के लिए या मैरिड लाइफ के लिए हम सातवां कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं। तो ये डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी हम प्रोफेशन पढ़ रहे हैं तो हम 10th कस्पल सब लॉर्ड देख रहे हैं, और 10th के लिए सहायक तौर पे छठा और दूसरा आता है, यानी उस कस्पल सब लॉर्ड का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर है तो उस डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए भी हम दूसरा कस्पल सब लॉर्ड, छठा कस्पल सब लॉर्ड और 10वां यानी 10th कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं। डॉक्टर के मैरिड लाइफ के लिए भी हमें 7th कस्पल सब लॉर्ड ही देखना होता है, जैसे हम एक आम सामान्य आदमी के मैरिड लाइफ के लिए। समझ रहे हैं? ये चीज ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के लिए वो कुछ स्पेशल हो गया तो उसकी मैरिड लाइफ के लिए अलग हाउस आ जाएगा, एक सामान्य आदमी तो अलग होगा। ऐसा नहीं होगा। प्रोफेशन में काफी हद तक आपके प्लानिंग का पार्ट आपके पास मौजूद होता है, क्योंकि 10 साल पहले जितने प्रोफेशन के ऑप्शन थे, 10 साल बाद उससे कई गुना बढ़ चुका है। अगले 10 साल में इससे और ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। नहीं, चीजें चेंज हो रही हैं, तो चेंज हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बदलना है। तो ये नौकरी इनके लिए काफी सेफ साइड है। दूसरी चीज इन्होंने, जैसे मनोज जी ने कहा कि ये वकील है, वकालत का प्रोफेशन हो गया, या डॉक्टर का ही हो गया, या टीचर का हो गया, या एस्ट्रोलॉजर का हो गया। ये सब ऐसे प्रोफेशन है जो टाइम टेकिंग है, और शुरू में आपका काफी डिवोशन और पेशेंस इनको चाहिए। जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तब तक पैसे मिलना, इसमें कमाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सारे लोग वकालत में सक्सेस नहीं हो पाते, और वकालत के लिए या एस्ट्रोलॉजर आप हैं या डॉक्टर हैं, हर एक क्लाइंट आपके लिए रोज एक टेस्ट ही है, रोज एक एग्जामिनेशन ही है। सपोज मैं कुंडली देखता हूँ, 10 में 8 लोगों का सही होता है तो उनके नज़र में तो इम्प्रेशन अच्छा हो गया। जिन 2 लोगों के लिए सही नहीं हुआ उनके लिए तो मेरा इम्प्रेशन खराब ही हुआ ना, उनके हिसाब से अरे कोई फायदा नहीं हुआ। आप समझो। तो हर एक क्लाइंट हमारे लिए एक एग्जाम है कि हम उसको अपना बेटर दें कि वो संतुष्ट हो। ठीक है, लेकिन वहीं किसी के लिए कुछ प्रिडिक्ट किया गया और वो चीज़ सही नहीं हुआ, चाहे टाइमिंग सही नहीं हुआ, तो फिर उसके नज़र में क्या हुआ? इम्प्रेशन तो खराब ही हुआ। तो हम 100 में 100 नहीं सोच सकते। 100 में 80 के लिए ही 5 साल जीवन का, आपके 8 साल 10 साल समय जाता है। तो वैसे ही वकालत का भी है, 6 हाउस से ही जुड़ा हुआ काम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सक्सेस को प्राप्त करना कठिन है। तो ये चीज जो है इनके, हम जब इसका भी एक और आंसर आपको मिल जाएगा जब आप इनके सेकंड कस्पल सब लॉर्ड का अध्ययन करेंगे, जो कि है शनि। शनि जो है वो 6, 7, 12 दे रहा है, 1 to 11 दे रहा है, और 5, 8, 10 दे रहा है। तो अल्टीमेट 5, 8 के कारण इनकी धन की जो स्थिति रहेगी ना, वो अच्छी नहीं रहेगी। मतलब धन का नुकसान इनको ज्यादा कराएगा, पहला। दूसरा ये है कि 5 and 8 जब जुड़ गया तो अप्स एंड डाउन्स बना रहेगा, यानी पैसा आने का जो आपका सोर्स है उसमें अप्स एंड डाउन्स बना रहेगा, ये निश्चित है। और ये जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट है, और 6 और 10th कस्पल सब लॉर्ड मर्क्यूरी है, जो कि ड्यूअल प्लैनेट है। तो एक से अधिक काम पे इनको फोकस करना पड़ेगा। यानी अभी आप प्लानिंग के सेक्शन को समझ रहे हैं कि एक जुपिटर और मर्क्यूरी के कारण एक से अधिक काम पे फोकस करना, 5 और 8 के कारण कमीशन के काम पे फोकस करना। कमीशन क्या है? जैसे जो बहुत से वकील जो हैं वो स्टाम्प भी बेचते हैं,
मतलब वो अपना लाइसेंस करा लिया किसी भी फैमिली फ्रेंड्स या घर अपने ही नाम पे, और वो भी मिल बेचने लगे, उसका भी उनको आएगा, रेवेन्यू टिकट हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको वो दे रहे हैं, बेच रहे हैं। कई वकील ऐसे भी होते हैं जो केस नहीं लड़ते, मतलब डायरेक्ट बहस नहीं करते, फाइल तैयार करते हैं, क्लाइंट को डील करते हैं। अपने से कोई ऐसा केस उनके पास आ गया जो वो हैंडल नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को देते हैं, उसके थ्रू कमीशन जनरेट हो रहा है। यानी कोर्ट वगैरह में आप जाते हैं तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको समझ में आती हैं, और वहाँ से आपको पता चलता है कि ये इस प्रकार से भी इनका काम है और ये अपना काम कर सकते हैं। यानी सिर्फ वकील का मतलब ये नहीं है कि वो जाके बहस करे तो ही वो वकालत होगा, यानी उसके अलावा भी चीज़ें हैं। साथ ही इनके लिए जब कोर्ट में बहस करके आप जीतेंगे तो आपको जो एक नेम फेम, एक ग्लोरी मिलेगी, और उसके बाद आपको जो केस मिलना है, आपकी फ़ी बढ़ना है, उसमें इनको समस्या आनी है। क्यों? 6 कस्पल सबलॉर्ड जो होता है वो आपके जीतने का होता है, किसी भी कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में, या जो चीज़ का हो। तो जब ये बहस करेंगी तो बहस करने के लिए 6 कस्पल सबलॉर्ड में 6 नंबर तो खैर कंपलसरी है, 11 भी होना चाहिए, लेकिन 7 और 12 हो गया, 5, 7, 12 हो गया तो ये आपके लॉसेस का होता है। तो इनके सबलॉर्ड स्तर पर 6 भी है लेकिन 7 और 12 भी है, जो कि इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, और इसके कारण इनको वहाँ समस्या आएगी। यानी वकील के तौर पे डायरेक्ट केस फाइट करना, बहस करना, ये चीज़ इनके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। बाकी डिटेल आप इनके बारे में जानते हैं या जानेंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसमें सही या गलत जो होगा वो आप ऐड करेंगे। यानी एक लाइन में यदि समझा जाए कि इन्होंने वकालत किया हुआ है, वकील हैं, तो क्या कोर्ट कचहरी जो है इसके माध्यम से पैसा जनरेट कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। अब आपका है कि इनको बहस करना है, डायरेक्ट वकील जैसे केस लेते हैं और उसमें ये जीते और इसके थ्रू इनका प्रोफेशन बढ़े, तो उसमें थोड़ी समस्या है। किसी के अंडर में काम करना, किसी वकील के, बड़े वकील के अंदर में, उसके लिए केस फाइल तैयार करना, सब कुछ देना, और उससे कमीशन पे या सैलरी पे जो काम मिले तो वो इसको आसानी से कर सकते हैं। केस में बहस करने के अलावा और जितने प्रकार से कोर्ट में जो काम है, इनके अपना इंटरेस्ट और इनका स्किल है, तो उससे पैसा कमा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, नौकरी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, बिजनेस। बिजनेस में कंडीशन है, कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या हुआ कि ये बिजनेस ये कर सकते हैं, लेकिन वैसा बिजनेस जिसमें दूसरे का इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, या मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ वो काम कर सकते हैं जिसमें उधार की संभावना कम होती है, लगभग नहीं होती है, तो वो काम ये कर सकते हैं। यहाँ से सामान किसी छोटे या अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे लिया और विदेश भेज सकते हैं। यानी जैसे सपोज कीजिए कि इनको कोई लिंक लगा और उस लिंक में ये है कि आपको हार्डवेयर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं या प्लम्बिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टैप होता है, जो नल होता है, उस नल को इनको एक्सपोर्ट करना है, बाहर भेजना है। एक्सपोर्ट ही होता है ना बाहर भेजने के लिए, तो एक्सपोर्ट करना है, बाहर भेजना है। तो ये चीज़ यदि इनको करना है तो ये इस काम को कर सकते हैं। मैं एक 12वें भाव से रिलेटेड आपको काम का पैटर्न बता रहा हूँ, तो वो इसको कर सकते हैं। अब इनके दिमाग में आए कि मुझे नल बेचना है, अब हम इसको बनाने लगे, ये दिन के दिमाग में आए तो नुकसान होगा, क्योंकि इनके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो बजाय कि खुद बनाने के, मैंने एक और वीडियो अपने चैनल पे डाला, ऐसे ही रिलेटेड था, वो गुजरात के हैं और यूरोप की किसी कंट्री में रहते हैं, उनकी भी कुंडली में ऐसे ही 7-12 था शायद। तो उनके दिमाग में ये था, कुछ कॉन्टेक्ट्स उनको मिले थे जिसमें जैसे वो छिटकनी वगैरह होती है, कुंडी होती है ना, गेट जो लगता है, लकड़ी के दरवाजे आप लगाते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो इसमें आइटम लगता है, तो वो उनको वहाँ भेजना था, इंडिया से एक्सपोर्ट करना था। तो उनके दिमाग में था कि हम एक प्लांट बैठाते हैं और इसको बनाएंगे। तो मैंने ये बोला कि ये 12th हाउस आपके खर्चों को बढ़ा देगा, तो बेहतर ये है कि इस 12th हाउस आपने फॉरेन के लिए बिजनेस देख लिया। तो आप गुजरात में, राजकोट के आसपास किसी गांव के, बोला कि मैंने ये कहा कि आप वहीं राजकोट में या जहाँ भी गुजरात में ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ ये चीज़ें बनती हैं, आप कलेक्ट कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनवाइए और उनसे खरीदिए और बाहर भेजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रोडक्शन वाला जो टेंशन है, जो कॉस्ट है, जो लॉसेज है, उससे आप बच जाएंगे।
क्योंकि आप खरीद रहे हैं तो आप उसी सामान को ना खरीदेंगे जो आपके पैरामीटर पे सही उतर रहा है। सपोज आपने अपने कंपनी में जो सामान बनाए 100 पीसेस बनाए और उसमें 20 या 30 पीस ऐसे आ गए जिनकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, वो सही नहीं है, आपके पैरामीटर पे सही नहीं उतर रहा है, तो क्या होगा? वो तो पैसा आपका बेकार हो गया। ये 12वां भाव आपको लॉसेस को कराएगा। तो ये सेक्शन निकल के आता है। क्लियर? अब इसमें अब क्या जानना है आपको, कौन सा पॉइंट छूटा है वो बताइए। सर जैसे ये वकील है पर प्रैक्टिस नहीं करती है, हम्म। ये मेरी कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती है, ठीक है। मतलब मेरे यहाँ पर जॉब करती है ये। हाँ, तो कोचिंग क्लास में जॉब करते हैं, जॉब का हो गया। सेकंड सीएसएल में या 10th सीएसएल में चौथा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, तो ये पढ़ाने को, टीचिंग को भी गवर्न करते हैं। तो सेकंड सीएसएल इनका सैटर्न है, उसमें मर्क्यूरी ये भी कारक है टीचिंग का, और जुपिटर ये तो कारक है ही, और इसमें पांचवा भाव मौजूद है। तो ये पढ़ाने का कारक है, यानी ये किसी भी चीज को पढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये इसके लिए में है। लेकिन इनके पैसे की आर्थिक स्थिति जो है वो एक समान रहना बड़ा मुश्किल है, अप्स एंड डाउन्स चलेगा। यस सर। और कुछ है तो बोलिए। ठीक। अभी इनकी दशा को जैसे हम देखते हैं तो दशा मरकरी इनकी में चल। मर्क्यूरी या 2025 तक, इसी साल अगस्त में खत्म हो जाएगा। हाँ मर्क्यूरी के हाँ। बाद इनकी दशा चालू होगी केतु का। ठीक है। तो वैसे दशा वाइज हम मर्क्यूरी को देखें तो मर्क्यूरी में धन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट खराब नहीं है, खर्चे थोड़े से ज्यादा है 12th हाउसेस जो है, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा आने का सोर्स बनता रहेगा, बन रहा होगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रकार से ये इनके इन प्रकारण जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। इसके बाद जो केतु की दशा शुरू होगी, क्योंकि अभी अगस्त से ही चालू होगी, तो आपके लिए फ्यूचर पैटर्न को समझने में आसानी होगी। 5-8 भी है, 5-9 भी है, तो फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस इनके केतु की दशा में ही होने हैं। वहां भी ज्यादा खराब नहीं हुआ, क्योंकि केतु का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी 2 and 11 दे रहा है। होगा क्या इसमें, जैसे आपको 100 रुपए का खर्चा है, आवश्यकता है, उस 100 में कहीं ना कहीं से 50-60 अरेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब गाड़ी रुकेगी नहीं, लेकिन गाड़ी टॉप स्पीड भी पकड़ना मुश्किल है केतु की दशा में। क्लियर है? यस सर। तो ये और चीज ये आप हेल्थ वाइज कैसा है सर, क्या, केतु की दशा? केतु की दशा हेल्थ वाइज? अब हेल्थ वाइज देखिए ना, 5 and 8 है। केतु के जो कारक होते हैं नॉर्मली, जैसे स्किन रिलेटेड इश्यूज का कारक होता है, तो स्किन से संबंधित, पैर में घुटनों से नीचेगा तो पैरों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। 5 and 8 है तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, इसी की संभावना को दिखा रहा है। क्लियर है? यस सर। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है नितेश जी, मानस जी, सोनिका जी, तो बोलिए। क्लियर है आप लोगों का? यस। चलिए।